हरिद्वार, वो पावन स्थली जहां से पवित्र गंगा हिमालय के द्वार से बहती हुई बाहर निकल मैदानी इलाकों में पहुंचती। वह करोड़ों व्यक्तियों को अपने प्रभाव से अनुप्राणित करती चली जाती है। असंख्य व्यक्ति यहां नित्य आते पाप नाशनी तरन तारणी भागीरथी का दर्शन करते, उसमें स्नान कर स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं। यह स्थान है हर की पैड़ी, जहां आज विशिष्ट पर्व के दिन धर्मनिष्ठ तीर्थयात्री एकत्र हैं और दो पर्वों को एक साथ मना रहे हैं। एक है गंगा दशहरा, अर्थात वो पुनीत पर्व जिस दिन गंगा का अवतरण हुआ था। स्वर्ग से उतरकर गंगा प्रलयंकर महाकाल भगवान शिव की जटाओं से होती हुई धरित्र पर शुष्क आतप अंतकरणों को अभिसिंचित करने बहती चली आई। दूसरा पर्व है गायत्री जयंती। गायत्री वेद माता कही जाती हैं। प्रजापति ब्रह्मा के मुख से चारों वेद अपौरुषेय वाणी के रूप में पहले गायत्री मंत्र के रूप में जिस दिन अभिव्यक्त हुए, ये वही गायत्री जयंती पर्व है। गंगा और गायत्री दोनों भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व रखते हैं। दोनों ही ने इस राष्ट्र की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गायत्री मंत्र करोड़ों व्यक्तियों को सन्मार्ग पर चलने की आदिकाल से प्रेरणा देता आया है एवं भागीरथ के तप से अवतरित गंगा जन जन की गहन श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है। आज एक और विशिष्ट अवसर इन दो महापर्वों के साथ उपस्थित हुआ है। वो है सप्त ऋषियों की तपस्थली सप्त सरोवर में स्थित विश्व भर में फैले प्रज्ञा परिजनों के आराध्य गुरु वेदमूर्ति युग दृष्टा युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का स्थूल शरीर के बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मलीन होना। शांति कुंज वो तपस्थली है जिसे नूतन सृष्टि के सृजिता इस युग के विश्वामित्र ने अपनी कठोर साधना द्वारा विगत 20 वर्षों में ऊर्जा से अनुप्राणित कर करोड़ों व्यक्तियों के मन को मथ कर उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, दिव्य संरक्षण प्रदान किया एवं अपना ममत्व उन पर लुटाया। उनकी अर्धांगिनी तपश्चर्या में सहभागिनी माता भगवती देवी गायत्री जयंती के दिन प्रातःकाल की वेला में संबोधित कर रही हैं। उस समय जब वो महामानव स्वयं सूक्ष्मीकृत होने को उद्यत है, उन्हें वो सारी अनुभूति है जो एक महामानव के रूप में ऋषिका को हो सकती है। जिस तरीके से दधीच जी ने अपनी हड्डियां दी थी, हड्डियां तो बेटे इसी मायने में उन्होंने दे डाली हैं, हड्डियां कहाँ हैं। सारी जिंदगी उन्होंने किस कदर इस मिशन को मेहनत करने में और इस फुलवारी को बनाने में लगाया है। ये आपके सुपुर्द ये कर दिया है। शरीरों का तो क्या है, अब जाने वाला जाएगा, अब नहीं जाएगा फिर जाएगा। जिस तरीके से गायत्री माता और गुरु जी को छाती से लगाए रहते हैं, हर समय लगाए रहते हैं। आपको भी इसी तरीके से लगाए रहेंगे, आप विश्वास करना। पूज्य गुरुदेव की एकांत साधना में जाने से पूर्व वे दोनों साथ साथ आते, परिजनों को संबोधित करते और प्यार भरी मुस्कान बिखेरते जाते। माता जी और हम दो हैं, नहीं दो नहीं, मालूम पड़ता है। अर्ध नारी नटेश्वर का की छवि एक देखी थी हमने कि जिसमें शंकर जी जो थे आगे शंकर जी थे और पार्वती जी आगे थे। हम और दो का वास्तव में इसी तरह का हो गया। हम दोनों में भिन्नता रह गई है, नहीं भिन्नता नहीं, हृदय में भिन्नता रह गई है, न वाणी में भिन्नता रह गई है, न मन में भिन्नता रह गई है, न कहीं भिन्नता रह गई है। गुरु जी से कभी आप मिल लें या प्रणाम कर लें तो आप ये मान लेना गुरु जी को प्रणाम कर लिया। माता जी को प्रणाम करना, गुरु जी को प्रणाम करना है, गुरु जी को प्रणाम करना, गायत्री माता को प्रणाम करना है।
एक सिद्धि आपको बता सकते हैं कि जब कभी आपको इस बात की इच्छा हो कि गुरुजी से संपर्क में लाना है, बात करनी है, कुछ हमसे कहना है, उनसे सलाह करना है, तो एक काम करना, 10 सांस लेना लंबी लंबी, और 10 सांस लेने के बाद में पेट खाली कर देना। पेट खाली करने से क्या हो जाएगा तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पेट में जो कुछ था हमने निकाल दिया। सिर पर 10 बार हाथ कराना, ये मानना कि हमारे विचार जो थे वो सब चले गए। ये रविवार का दिन करे तो आप ज़्यादा अच्छा, रविवार दिन मुझे सौदा करे। रविवार के दिन फिर ये कहना कि हमारे दिमाग में जो कुछ विचार आ रहे हैं हमारे गुरु जी के विचार आ रहे हैं, बस ये मान लेना। ये संपर्क का सबसे सस्ता टेलीफोन, इससे कोई सस्ता बन नहीं सकता। इसके हम आपकी सेवा करते रहेंगे और मुसीबत के वक्त में ख़ास तौर से करेंगे। आपको एक्सीडेंट हो जाए, भगवान न करे, साइकिल से, तो हम आपको सफाखाने पहुंचाएंगे कि अपना खाना खाएंगे नहीं, हम खाना फेंक देंगे, चाय फेंक देंगे, और सबसे पहले आप कंधे पर रख करके अस्पताल पहुंचाएंगे और आपकी ठीक करेंगे। ये हमारा काम है। हम आपकी सेवा करना, आपकी सहायता करना, आपको ऊंचा उठाना, आपको आगे बढ़ाना, ये हमारा काम है और हम करते ही रहेंगे। जब से हमने संभाला है होश उस समय से किया है और आगे तक हमेशा ही करते रहेंगे। आपके लिए ये एक बात नहीं, ये हम आपको विश्वास दिलाए जाते हैं और यकीन दिलाए जाते हैं। गुरुजी से आपको लाभ ही मिलेगा। गुरुजी से कोई जोखिम नहीं है, गुरुजी से कोई जोखिम नहीं है आपको, गुरुजी से आपको लाभ ही लाभ है सारी जिंदगी भर। लेकिन आज परमहंस के साकार रूप आचार्य श्री नवनिर्माण के अपने हर कार्य में सहयोगिनी माँ शारदा की प्रतिमूर्ति माँ भगवती देवी को सारी शक्ति देकर महाप्रयाण कर चुके हैं। हर परिजन आज शोक विह्वल है, संतप्त है। अपने अभिभावक संरक्षक का साथ अप्रत्यक्षतः अपने ऊपर से उठ जाने पर ऐसा ही भाव विह्वल कर देने वाला दृश्य आज शांति कुंज में देखा जा रहा है। समाधि स्थल सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा नाम से जाने जाने वाले इन स्मारकों के सम्मुख गंगा की पावन धारा पर बने शांति कुंज में अपनी स्थूल काया को अग्निदेव को समर्पित करने का उन्हीं का निर्देश था। आचार्य श्री ने ये स्मारक आज से 8 वर्ष पूर्व स्वयं अपने मार्गदर्शन में तैयार करवाया था। यही स्मारक आज उनकी पुण्य स्थली बनने जा रहा है।